साल से ऊपर की होगी। मैं आपको बता दूं कि मैं एक छोटे से गांव से हूँ। हमारे यहाँ गांव से दूर आम के बाग हैं। हम अक्सर सुबह जल्दी आम लेने के लिए बाग में जाते थे। एक दिन पता नहीं कितना टाइम होगा, घड़ी देखी नहीं और चल दिए बाग की ओर। लेकिन मन में ये शंका भी थी कि शायद आज जल्दी आ गए। लेकिन मैं अपने बाग में पहुंची तो अंधेरा बहुत था। कुछ देर बाद उजाला हो जाएगा, इसी इंतजार में एक पेड़ के नीचे बैठ गई। कुछ देर बाद देखा कि एक लंबी सी लड़की मेरे पास आई और मेरा नाम लेकर पुकारा और मेरे पास आकर बैठ गई। मेरे से बात करने लगी। मैं भी उसके सवाल के जवाब बिना देखे ही देती रही। लेकिन उसकी आवाज से मुझे लग रहा था कि यह मेरे गांव की नहीं है। फिर भी मैं उससे बात करती रही। बाग में अंधेरा इतना था कि अपने पैर भी नहीं दिख रहे थे। वह मेरे से बात करती रही और मैं उसको जवाब देती रही। अचानक देखा तो उसने अपना सर ढक रखा था। तो मैं बोली, इतनी देर कोई अपना मुंह नहीं ढकता, कोई धूप है। तो उसने उसी लहजे में जवाब दिया कि मेरे सर नहीं है। मैं भी तुरंत सवाल किया कि सर कहाँ गया? तो उसने जवाब दिया कि मेरा सर मेरे लाची ससुराल वालों ने काट दिया। मैं चौंक कर भी सवाल किया कि ससुराल वाले सर काट दिया, क्यों? तो उसने एक लंबी सांस लेकर बोली, मैं भी एक अच्छे परिवार की लड़की थी। मेरा भी बचपन बुढ़िया गुड्डों से खेलकर बीता था। बचपन से कब जवान हो गई मुझे खुद नहीं पता। और एक दिन माँ ने बताया कि महक, तेरी शादी पक्की हो गई, तेरे बापू तेरा रिश्ता पक्का कर आए। शादी की बात सुनकर मन में खुशी भी हुई और अपनों से बिछड़ने का गम भी। लेकिन देखते देखते वह घड़ी आ गई जब बारात सजकर मेरे दरवाजे पर आ गई और मैं विदा होकर ससुराल आ गई। उस दिन तो सब लोग मुझे बहुत प्यार किया, लेकिन कुछ दिन के बाद उनके असली रूप मेरे सामने आने लगे। जब देखो वह मेरे से यही बोलते कि अपने बापू से 10,000 लिया, कभी 20,000, ऐसे ही मांगते रहे। जब तक मेरे बापू के पास पैसे रहे वह देते रहे, लेकिन जब नहीं थे तो वह मना कर दिया कि अब मैं कहां से लाऊं इतना पैसा उन लालची भेड़ियों को। जब तक पैसा मिलते रहे तब तक तो ठीक था। इसके बाद वे मुझे एक कमरे में बंद करके रखने लगे और खाना भी नहीं देते। मैं रोती चिल्लाती, लेकिन उस काल कोठरी से मेरी आवाज बाहर नहीं निकलती। उसने फिर बोला, सुन रही हो कि नहीं? मैंने तुरंत सिर हिलाया और बोली, हाँ सुन रही हूँ। उसने आगे कहना शुरू किया, जब कई दिन हो गए मुझे खाना नहीं दिया तो एक दिन मैं जोर जोर से रोने लगी थी। देखा कि मेरे सामने मेरा पति और मेरे ससुर और सास आकर खड़े हो गए। बोला, अब एक किसी काम की नहीं, इसे रास्ते से हटा दो। तभी तीनों मेरी ओर टूट पड़े और मुझे मारने लगे। और तभी पता नहीं किसको मैंने देखा नहीं कि किसने मारा, लेकिन चमत्कारी तलवार ने मेरा सिर काट दिया। तब से मैं बिना सिर के ही घूमती हूँ। उसकी बातें सुनकर मैं जोर जोर से रोने लगी। तभी मेरे बापू मुझे हिला रहे थे और पूछ रहे थे, जगो बेटा क्या हुआ? और मैं उठ बैठी तो देखी मैं अपने चारपाई में थी।